चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टेंस की। तो टेंस होते कितने, सबसे पहले आपको देखना होगा तीन टाइप के होते हैं टेंस। फर्स्ट होता है प्रेजेंट, सेकंड होता है पास्ट एंड नेक्स्ट होता है हमारा फ्यूचर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस, एक होता है हमारा पास्ट टेंस और एक होता है हमारा फ्यूचर टेंस। तो इसको हम लोग एज अ फैमिली स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे कि फैमिली स्ट्रक्चर आप समझ सकते हो जिस तरीके हम लोग की फैमिली होती है, सेम एग्जैक्ट टेंस की भी एक क्या होती है, फैमिली होती है। वो हम लोग अभी सीखेंगे कि इनकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और कितने मेंबर्स के कितने चिल्ड्रन हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट की। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट का मतलब होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो प्रेजेंट का मतलब ये होता है जो अभी चल रहा है, हमारी आंखों के सामने चल रहा है और कानों में सुनाई पड़ रहा है, वही हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये क्या है, हमारा प्रेजेंट है, और आप पढ़ रहे हो तो ये क्या है, प्रेजेंट है। सेकंड हम बात करते हैं पास्ट क्या होता है। जैसे कि अगर मैं इस तरीके खड़ा हूं तो अभी चल रहा है, ये प्रेजेंट है, और पास्ट का जो चलेगा हमारा जो हो गया पीछे वो क्या होगा, पास्ट होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कल मैंने आपको पढ़ाया था, तो कल पढ़ाया था तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम कल पढ़ेंगे, और कल पढ़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर। हम स्कूल जाएंगे तो क्या हो गया, फ्यूचर। मैं स्कूल गया था तो ये हो जाएगा पास्ट, और मैं स्कूल जा रहा हूं तो ये क्या हमारा प्रेजेंट। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है और फ्यूचर क्या होता है। क्योंकि जब भी आपके पास एक सेंटेंस लिखा होगा और उस पर लिख के आएगा ट्रांसलेटेड, तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। एंड उसके बाद में बात आती है कि इंडेफिनिट है कि कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है। तो सबसे पहले तो आपको उसमें यही जज करना होगा कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कैसे हम लोग पता करेंगे कि वो प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। देखिए सबसे पहले अगर आपको हिंदी में आता है और कोई इंग्लिश बनानी है तो आप उसमें देखिए, सबसे लास्ट में देखिए, अगर उसमें है लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट का होगा। है, हो या फिर हूं तो वो क्या होगा, प्रेजेंट। जैसे मैं जाता हूं आ गया तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट का। जैसे मैं जा रहा हूं, ये भी क्या होगा, प्रेजेंट का। वो आ रहे हैं, वो क्या है, प्रेजेंट का। मैं जा रहा हूं तो ये क्या है, प्रेजेंट का। जैसे पापा और मम्मी स्कूल आ रहे हैं, तो आ रहे हैं लास्ट में क्या आ गया, ह। तो जब जब हा आएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। चलिए हम लोग सेम एग्जैक्ट इसी तरीके होता है पास्ट। अगर आपका था आ जाता है, क्या आता है, था, या फिर ए आ जाए या फिर या आ जाए, तो वो हमारा क्या होता है, पास्ट का होता है। जैसे मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल गया था। मैं स्कूल जा रही थी, मैं स्कूल आ रही थी। मैं कल सो रही थी। मैंने कल मीटिंग अटेंड नहीं किया। वो कल स्कूल नहीं आए। तो अगर लास्ट में ये आता है तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, पास्ट का है। अगर हा आता है तो क्या है, प्रेजेंट का है। अब चलिए बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर क्या होता है कि अगर लास्ट में गा आता है, गा, जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल आऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं बोलूंगा, तो बोलूंगा। तो जब जब आपको गा, गी, गे कुछ भी दिखता है तो आप उसमें क्या बोल देंगे, ये क्या है, आपका फ्यूचर है। जैसे मैं गेम में पार्टिसिपेट करूंगा, मैं कल नहाऊंगा, मैं कल दौड़ूंगा, मैं पार्टिसिपेट करूंगा। ओके, तो इस तरीके आप जान सकते हो कि अगर वो है तो वो प्रेजेंट का होगा। नेक्स्ट अगर हमारा पास्ट है तो क्या आएगा, था या ए या फिर या। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर तो वो क्या होगा, गा, गी, गे। चलिए हम लोग इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे इनके पार्ट्स की बात करेंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट की। सो लेट्स मूव। एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, अब मैं आपसे पूछूंगा एंड आप खुद जज करिएगा कि कौन सा प्रेजेंट में है, कौन सा पास्ट में है और कौन सा फ्यूचर में है। और ध्यान रखिएगा अभी हम कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सेम एग्जैक्ट इसी टाइप के आपके पास सेंटेंसेस लिख के आते हैं एंड उसमें लिखा होता है ट्रांसलेट इट। और क्लास 10th में और क्लास 12th में एक ट्रांसलेशन आता है, ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, वो आपका 4 या 5 नंबर मार्क्स का आता है। तो उसमें भी आपको सबसे पहले एक सेंटेंस लिखा होगा, तो आपको उसको पहले देखना होगा कि ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो फर्स्ट है हमारा, तुमने उसे क्यों नहीं बुलाया। तो तुमने उसे क्यों नहीं बुलाया। अगर आप ऐसा समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप देख सकते हैं लास्ट में क्या आ रहा है, बुलाया। अब देखिए क्या आ रहा है, यह, तो बुलाया ये हो गया हमारा पास्ट का, क्या हो जाएगा, पास्ट का। ओके,
नेक्स्ट है हमारा मैं समय पर जागता हूँ, तो मैं समय पर जागता हूँ आ गया ह, तो हा किस में आता है, प्रेजेंट में। तो मैं समय पे जागता हूँ तो इसमें हम लोग लिख देंगे कि ये क्या है, हमारा प्रेजेंट का है, और ये हो जाएगा हमारा पास्ट का। ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारा तुम पीट चुके हो, तुम पीट चुके हो, तो हा आ गया तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट का। तो इसमें भी हम लिख देंगे प्रेजेंट, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, हा से हल, तो जब जब हा आएगा तो वो प्रेजेंट का होगा। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेहा खाना खाएगी, तो नेहा खाना खाएगी, तो गी मतलब क्या है, गा किस में आता है, फ्यूचर में। तो फ्यूचर में जब जब गा आएगा तो हम लोग बोल देंगे कि ये क्या आपका फ्यूचर है, तो इसमें आप लगा देंगे फ्यूचर। ओके। तो नेहा खाना खाएगी, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर। नेक्स्ट है हमारा तुम स्कूल जा रहे हो, तो जब जब हा आएगा तब तक हमारा क्या होगा, प्रेजेंट का होगा, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट। ओके। तो ये हो गया तुम स्कूल जा रहे हो, ये हो गया हमारा प्रेजेंट। एंड नेक्स्ट हमारा वह मुझसे बोला था, तो वह मुझसे बोला था, तो था किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, मतलब ये कौन सा हो जाएगा, पास्ट का। तो इसके आगे हम लोग लिख देंगे पास्ट। ओके। वह मुझसे बोला था, तो मतलब कि पास्ट की बात है, वो मुझसे बोलेगा, तो गा आ गया तो फ्यूचर की बात है। वो मुझसे बोल रहा है, तो वो प्रेजेंट का बात हो गया। ओके। तो गैस इस तरीके से आप सबसे पहले देखना होगा कि वो प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि वो प्रेजेंट होता है कि पास्ट होता है कि वो फ्यूचर होता है, हमको सबसे पहले उसमें आइडेंटिफाई करना होता है। अब सेकंड बात आती है कि अब हमें पहचानना होगा कि इंडेफिनिट है कि कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले टेंस था, तो टेंस के कितने लड़के थे, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट के भी 4 लड़के हो गए कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एंड पास्ट के भी इतने ही लड़के हो जाएंगे। पास्ट का क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर के भी यही 4 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से टोटल फैमिली में मेंबर्स हो जाएंगे, ये लड़के हो जाएंगे 12, और ये हो गए इनके 3-3 लड़के। तो 3 लड़कों के 4-4 लड़के, तो टेंस के 3 लड़के और प्रेजेंट के 4 लड़के, पास्ट के 4 लड़के और फ्यूचर के 4 लड़के। तो इस तरीके से ये पूरी आपकी फैमिली बनके तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट होता क्या है, तो जब जब हम अपनी आदतें बताते हैं, आदतें मतलब क्या होता है, हैबिट्स। तो जब जब हम हैबिट बताते हैं तो वो हमारी होती है इंडेफिनिट। कैसे, चलिए बात करते हैं। जैसे मैं पेन से लिखता हूं, तो पेन से लिखता हूं ये मेरी आदत है। और आदत होती क्या है, तो जो हमारे रिपीटेड एक्शन होते हैं, क्या होते हैं, रिपीटेड एक्शन, जो काम रिपीट होता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, या जरा जरा देर में भी रिपीट होता है, तो वही हमारी क्या होती है, हैबिट होती है। जैसे मैं चाय पीता हूं, तो जैसे मॉर्निंग में हमने एक बार चाय पिया, अब आज के दिन नहीं पियेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर पियेंगे, तो ये हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। फिर से हमने चाय पिया तो ये क्या है, रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट डे हम फिर चाय पियेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो जो एक्शन रिपीट हो जाए वही हमारे क्या होते हैं, हैबिट्स होती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि होली मनाते हैं, हम होली सेलिब्रेट करते हैं, तो 1 साल में हमने ये होली सेलिब्रेट की और नेक्स्ट ईयर हम फिर सेलिब्रेट करेंगे और नेक्स्ट ईयर हम फिर से सेलिब्रेट करेंगे। तो जब जब हम ये सेलिब्रेशन में कोई भी काम रिपीट कर लें 1 दिन में या फिर 2 दिन में या फिर महीने भर में या फिर रोज शाम को, रोज इवनिंग में या फिर साल भर में 1 बार, कभी भी रिपीट अगर होता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं हैबिट। ओके। तो जैसे मैं चाय पीता हूं, तो मैं चाय पीता हूं, तो ये काम आप खुद सोचिए कि आप डेली रिपीट करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हैबिट में चला जाएगा। अगर लास्ट में है लगा है तो प्रेजेंट की हैबिट है, अगर था लगा है तो फिर पास्ट की हैबिट है, अब गा की गे लगा है तो वो फ्यूचर की हैबिट है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं स्कूल जाता हूं, इसमें देखिए मैं स्कूल जाता हूं, 1 दिन गया, फिर दूसरे दिन गया और फिर तीसरे दिन गया, फिर जाता रहा और फिर जाता रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट का हैबिट हो जाएगा। ओके। जैसे मैं पापा से पीटा जाता हूं, तो पापा से पीटा जाता हूं, तो ये भी मेरी आदत है, क्योंकि आप रिपीट होता रहता है, आप पीटते ही रहते हैं। ओके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जो काम प्रोसेस में होता है, जो काम प्रोसेस में होता है। जैसे कि मैं खेल रहा हूं, प्रोसेस को समझ लीजिए जरा। तो इसमें क्या होता है, जब जब आपको रहा, रही कहीं भी दिख जाए, रहा या फिर रही या फिर रहे,
तो वो हमारा हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो उसको हम लोग बोल देंगे कॉन्टिन्यूअस, मतलब प्रोसेस है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अभी भी काम क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस। एक तो आप समझ सकते हैं, नहीं अगर समझ रहे हैं तो आप उसी तरीके से देख सकते हैं। जब सेंटेंस में कभी भी आपको रहा रही दिख जाए तो आप बोल दीजिएगा ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं परफेक्ट। तो परफेक्ट क्या होता है, जब काम कंप्लीट हो जाता है, काम क्या हो जाता है आपका, कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें हम लोग बोलते हैं चुका, चुकी या फिर चुके। तो जब जब आपका ये आता है तो आप बोल दीजिएगा काम किसमें आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो वो परफेक्ट में चला जाएगा। ओके, जैसे मैं खेल चुका हूं, मैं खेल चुका हूं, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया क्योंकि चुका आ गया। ठीक, तो सबसे पहले इसमें आपको ये भी नहीं देखना है, आपको सबसे पहले यही देखना है इंडेफिनिट है कि कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है। तो वो हो जाएगा हमारा मोहन खेल चुका है, मोहन खेल चुका है तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। ओके, मोहन खेल रहा है तो खेल रहा है तो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। अगर मैंने बोला मोहन खेलता है, ना रहा या ना चुका है, तो बचा क्या हमारा हैबिट, तो वो क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा। और रही बात इसकी, तो इसको हम लोग बात करते हैं, इसमें रहा और रही तो आते ही है आपके साथ में, और साथ में आपके प्लस का टाइम दिया होता है कि ये इतने टाइम से ये काम कर रहा था। ओके, जैसे अगर मैं बोलूं मैं 5 बजे से खेल रहा हूं, तो खेल रहा हूं तो इसमें भी आया और इसमें भी आया, बट ध्यान से देखो उसमें दिया जा रहा है 5 बजे से, टाइमिंग दे दी जाती है। अगर टाइमिंग दे दी जाती है तो आप समझ जाइएगा कि वो है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है, वो आपको बताएगा ग या ए था या फिर है। जैसे मैं 5 बजे से खेल रहा हूं, तो है नहीं बताया कि हम प्रेजेंट का है, और खेल रहा हूं 5 बजे से, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, नेक्स्ट मैंने बात किया मोहन खेल रहा है, तो मोहन खेल रहा है, खेल रहा है तो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। मोहन खेल चुका है तो क्या हो गया, परफेक्ट। मैं 5 बजे से पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं अभी 5 बजे से, तो टाइम भी लगा है, तो क्या हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं पढ़ाता हूं, अब देखिए पढ़ाता में ना तो रहा आया, ना तो चुका आया, ना तो इनमें से कुछ आया, तो बचा क्या हमारा, इंडेफिनिट है। मैं पढ़ाऊंगा, तो ना तो उसमें रहा आया, ना तो चुका आया, ना तो रही आया, तो वो हमारा बचा क्या, इंडेफिनिट। एग्जाम्पल में प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सा टेंस इंडेफिनिट है, कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा परफेक्ट है। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, राधा नाच रही है। अब आप सोचिए कि ये प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट कौन सा है, पहले आपको ये देखना है प्रेजेंट है कि पास्ट है कि परफेक्ट है। सबसे पहले हमने देखा है, तो है मतलब क्या होता है, प्रेजेंट का टेंस है, और इसके बाद में हमें पता चल गया कि ये क्या है, प्रेजेंट का टेंस है। अब ये देखना है कि प्रेजेंट का कौन सा है, इंडेफिनिट है कि कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ध्यान से देखिए, इसके जस्ट बगल में आप तुरंत आपको चले जाना है। तो सबसे पहले आपको पता चला कि वो टेंस कौन सा है, उसके बाद पता कर लेना उसके जस्ट बगल वाले से कि आप कौन से पार्ट में हैं। तो रहा आपको दिख रहा है, और रहा देखिए क्या बताता है कि मैं कॉन्टिन्यूअस हूं, तो ये हमारा बन गया टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन गया। ओके, तो इसको हम लोग बोल देंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट हमारा माधव बोल चुका है, तो इसको आपको मान लीजिए कि ट्रांसलेट आपको करना है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि भाई ये टेंस कौन सा है। तो सबसे पहले आपको देखना है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, तो उसके सबसे पहले वाले में जाइए, ये क्या हो जाएगा, है। तो है मतलब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, क्योंकि है किस में आता है, प्रेजेंट में। तो हम जान गए कि ये हो गया प्रेजेंट टेंस। अब बात करनी है कि प्रेजेंट का कौन सा है, इंडेफिनिट है कि कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है। तो उसके जस्ट बगल वाला बताएगा हमको। तो बगल वाला बोल रहा है भाई चुका लगा हुआ है, हमने तुरंत देखा चुका कहाँ पे होता है, अच्छा चुका होता है परफेक्ट में, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस तरीके आप टेंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड बात आती है उसकी हेल्पिंग वर्ब की, तो उसको भी हम लोग आगे आगे सीखते जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, वह 2 घंटे से पढ़ा रही है। तो वह 2 घंटे से पढ़ा रही है, मतलब सबसे पहले आपको देखना है ये तो प्रेजेंट है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट का टेंस हो गया। और नेक्स्ट हमारा रही है, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि रही किस में आते हैं, कॉन्टिन्यूअस में, तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, नेक्स्ट है हमारा ह, ये हो गया ह, तो ये हो गया प्रेजेंट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह, तो हा हो गया प्रेजेंट, और के जस्ट बगल में देखिए क्या हमें रहा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूअस ये नहीं है।
नेक्स्ट देखिए, क्या चुका दिख रहा है? नहीं भाई, चुका भी नहीं दिख रहा है, तो ये परफेक्ट भी नहीं है। अब जब रहा नहीं दिख रहा था तो ये हो ही नहीं सकता है, तो बचा कौन सा हमारा? इंडेफिनिट। तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसको हम लोग बोल देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें। तो वह एक खाना खा चुका होगा, तो गा गी गे ने बताया कि हम फ्यूचर के हैं, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर। और नेक्स्ट है चुका, तो चुका बताता है कि मैं परफेक्ट का हूं, तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। और अगर हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब पता होगी तो इजीली हम लोग किसी भी टेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, डोंट वरी, आगे हम लोग वो भी सीख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा तुम किताब लिख चुके हो, तो तुम किताब लिख चुके हो, तो सबसे पहले आ गया हमारा ह, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट। और ये हमारा चुका, तो चुका बताता है कि मैं परफेक्ट का हूं, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वेल गाइस, तो इस तरीके से आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है कि आपको अब अगर आपके पेपर में आ जाता है एग्जाम में ट्रांसलेट करिए, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। उसके बाद में देखना होगा इंडेफिनिट है कि कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, वो भी हम इजिली जान जाएंगे। एंड उसके बाद हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके।